ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोल मात गंगा तेरी सदा ही जय। भज मन नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। विष्णु भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय, बोल मात गंगा तेरी सदा ही जय। कार्तिक मास महात्म्य का 26वां अध्याय, श्री विष्णु की कृपा से आज तुमको रहा बताए। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए विधिवत यज्ञ, दान, व्रत तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो जाए। तब गणों ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय तो बतलाते हैं, हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधान चित्त होकर सुनो। बोल विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में कांचीपुर में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम चोल देश ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी ना था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गए। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रा वश सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुर के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान विष्णु के सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा तुलसी दलों से उनका विधिवत पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती, स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा ये देखकर क्रोध में भर कर बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी ढाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों कि तुलसी दल से वह सारे फूल तूने ढक दिए हैं। तू भला भक्ति क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का अहंकार है, घमंड है। बताओ कि आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं। देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड में हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू मेरी इस बात को कह रहा है, तो मैं पूछता हूं कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया है, ना तो कोई मंदिर ही बनवाया है। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसे कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो। यहां जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या तुझे होते हैं। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगणों ने कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया
और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलवाया और उनको बहुत सा अनाज और धन आदि दक्षिणा में दिया। उधर विष्णुदास जी भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगे। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का पूजन किया और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया और भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीता गाता रहा, नित्य करता रहा और नित्य प्रति व्रत करता रहा। भूमि पर सोता रहा। हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोर और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। बोल विष्णु भगवान की जय। अतः कथा का 27वां अध्याय। कृष्ण नाम का सिरा, कृष्ण नाम का ध्यान। 27वां अध्याय अब लिखने लगा महान। गणों ने कहा कि विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तले ने था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल के आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा उसका भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि ना जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है, फिर भी इस तरह देव स्थान पर छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूं तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास जी भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिपकर बैठ गए। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चांडाल आया। उसका शरीर बहुत ही दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा और ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ नहीं सका। अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास आ पहुंचे और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगे। बोल विष्णु भगवान की। इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबर धारी चतुर्भुजी रूपी अलसी के फूल के समान कांति वाले वक्ष और कौस्तुंभ माला सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त व श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गाने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए जो ही उतावला हुआ तो ही वहां पर संपूर्ण देव, गंधर्व तथा अप्सराएं आ पहुंची। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया। फिर दिव्य विमान पर बैठकर उसने बैकुंठ को ले गए। दिव्य विमान पर बैठकर ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी उसे देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल और को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए वह सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुई है और विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा भक्ति की
उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति भाव से सर्वप्रिय है। उसे भगवान के दर्शन के लिए राज कार्य त्याग करके भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र ना था और इस कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद विष्णु के दर्शन नहीं दिए तो वह अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया। बोल विष्णु भगवान की जय। और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। उसका आलिंगन कर उसे दिव्य विमान में साथ बिठाकर बैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने उनका समान रूपी वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल के सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। बोल विष्णु भगवान की भज मन नारायण नारायण विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण। कथा विश्राम होते है सुनो वीर हनुमान। श्री राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीता।